एकदम से राधा से कान लगी, ओ लली राधा, हमें तो जो मालूम पड़ रही है जो कन्हैया हम तुमसे माखन छीन छीन के खाते रहो भाई, माखनो जो काम आए रहो है। ललिता के ऐसे वचन सुनने के बाद राधा को हंसी आ गई, और राधा को जब हंसी आई भगवान कन्हैया राधा की तरफ देखकर हंसने लगे। भगवान कन्हैया जब हंसे तो गोवर्धन हिलने लगा, एकदम से मनसुखा कान लगो राधा, अरे क्या कर रही हो तुम, नहीं मालूम है सब लोग गोवर्धन के नीचे खड़े, अगर गोवर्धन गिर पड़ो तो सबकी चटनी बन जाए। भक्तों, भगवान कन्हैया गोवर्धन उठाए हुए हैं, एकदम से यशोदा मैया कान लगी, देखो हमाओ कन्हैया अकेलो ही गोवर्धन साधे हैं, और काऊ की इतनी हिम्मत ना है जो गोवर्धन में थोड़ो सो हाथ लगा दे, जो हमारे श्याम सुंदर को थोड़ो सो सहारो मिल जाए। जैसे ही सब लोगों ने सुनी, काऊ ने अपनी लाठी लगाए लई, तो दामा बिल्कुल नजदीक ठाड़ो रहे कन्हैया के, बाने लाठी लगाई और बोलो कन्हैया अब तू हट जा, गोवर्धन हम साध लीजिए। और कहा बोलो कि तू हट जा, दामा बोलो तू हट जा काना, पाछे को गोवर्धन डांटन दे, भगवान कन्हैया गोवर्धन उठाए हुए हैं। 7 दिन हो गए, जल की बरसात यूं ही होती रही। इधर मेघों का राजा हैरान होकर के इंद्र के पास में पहुंचे, जाकर कहने लगे प्रभु हमें माफ करना, 7 दिन हो गए जल की बरसात यूं ही करते रहे, लेकिन पता नहीं वो वृंदावन के लोग कैसे हैं जिनके ऊपर एक भी बूंद नहीं पड़ी। बादल जब इधर उधर हटने लगे, उधर भगवान श्याम सुंदर ने गोवर्धन को जमीन पर रखा है। इधर इंद्र सोचने लगे मैंने ये क्या किया, मैंने बहुत ही पाप किया जो मैंने वृंदावन के ऊपर जल की वर्षा करवाई। अब हम उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांग करके आएंगे कि प्रभु हमें माफ कर दो। इंद्र भगवान कन्हैया के पास में पहुंचे, जाकर के कहने लगे प्रभु हमें माफ करना, जो हमने वृंदावन के ऊपर जल की वर्षा करवाई हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भगवान कन्हैया बोले कोई बात नहीं, हमने तुम्हें माफ किया। इस तरीका से भक्तों भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र देवता का पूजन छुड़वा कर गोवर्धन पहाड़ का पूजन करवाया। अब साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि ये गोवर्धन कोई महाराज नहीं थे, नहीं कोई बाबा थे, केवल एक पहाड़ था। जिस समय भगवान श्री राम त्रेता युग में लंका पर जाने के लिए जो पुल तैयार कर रहे थे, तो इस पहाड़ को लेने हनुमान गए थे। इधर पुल जब बन के तैयार हो गया, हनुमान को यह सूचना मिली पुल बन चुका है, तो हनुमान ने उस पहाड़ को वहीं रख दिया। तो वो पहाड़ बोला हनुमान न तुमने मैं इधर का छोड़ा और न उधर का छोड़ा, अगर आप मुझे ले चलते
मैं भगवान श्री राम के दर्शन कर लेता, मेरा उद्धार हो जाता। ये बात हनुमान ने भगवान श्री राम को बताई। भगवान श्री राम ने कहा है, जाकर कह दो उस पहाड़ से कि द्वापर युग में कृष्ण के नाम से जाना जाऊंगा, तुम्हारी इतनी बड़ी पूजा करवाऊंगा, इतना नाम करवाऊंगा कि जब तक संसार रहेगा तब तक तुम्हारी पूजा होती रहेगी। तो ना कोई ये बाबा थे, नहीं महाराज थे, केवल एक पहाड़ था, इसलिए भगवान श्याम सुंदर ने इनकी पूजा करवाई थी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।